सो हेलो एवरीवन, आज हम आपको कराने वाले हैं साइंस की एनसीईआरटी जो है क्लास 10th की, उसके चैप्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मींस PYQ आपको करा कर देने वाले हैं हम लोग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल का नाम है VM Academy और वीडियो को भी कर लीजिएगा प्लीज 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 लाइक, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट और कोर्स आपको जो है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो जो पिछले जो वर्ड्स हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर की जरूर आए हैं। वो किन सन्स में आए, किन डेट्स पे आए हैं, हम आपको जरूर से भी बता देंगे। तो कर लेते हैं स्टार्ट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने VM Academy को नहीं करा है सब्सक्राइब तो प्लीज जाकर जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ओके? क्योंकि यहाँ पर आपको गोल्ड लर्निंग फ्री में मिलने वाली है विद बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ 2023, ओके? चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन इट। क्या है क्वेश्चन कि वो कौन सा हमारा जो ऑर्गन है जिसमें जो डाइजेशन, जो एब्जॉर्प्शन है हमारे फूड का वो ज़्यादा होता है। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं, देखिए जो आपके आर का बोर्ड होने वाला है उसमें 40 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं। सो हमें MCQ भी अच्छे से करने होंगे, क्योंकि ये जो एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बीच में से पूछे जाते हैं चैप्टर के, तो इसलिए हमें थोरोली वीडियो को पढ़ना होगा। उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो इस चैप्टर की थोरोली वीडियो है, लाइन बाय लाइन वीडियो है, वो डली हुई हैं और सारी सब्जेक्ट्स की भी हमारे यहाँ वीडियो डली हुई हैं, जैसे हिंदी, मैथ, साइंस, सब की वीडियो पहले से डली हुई हैं। सो आप जाओ चेक इट आउट कर लीजिए। अगर आपको वो वीडियोस के लिंक्स चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको वो लिंक्स आपको दे दूंगा। तो करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो इसमें देखिए फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है लिवर, सी है स्टोमच, डी है लार्ज इंटेस्टाइन। सो देखिए आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है और सभी ऑर्गन से, और वो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है, वो भी बात है। और क्या बात है, उसकी जो ज़्यादा कॉइलिंग होती है, घूमी हुई कॉइलिंग होती है, वो वैसे बहुत बड़ी होती है इंटेस्टाइन, बट उसकी कॉइलिंग से वो थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है, बट वो हमारे शरीर में सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। सो वो सबसे ज़्यादा ऑर्गन जो है एब्जॉर्प्शन भी करता है फूड का। सो जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हो गया ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बताइए कि रॉ मटेरियल के बारे में जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। सो आंसर क्या है इसका, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए MCQ को क्रैक करने के लिए आपको थोरोली पढ़ना होगा। थोरोली मतलब लाइन टू लाइन, बिल्कुल भी नोट्स की सहायता से नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आप पढ़िए, अपने आप बनाइए। अगर आपको अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल से वीडियो देखनी होगी। सो करते हैं, देखते हैं इसे में क्या है। इससे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं ज़रूरी। सो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी मतलब वाटर चाहिए, लाइट मतलब सनलाइट है वो चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल चाहिए, ओके? ये जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2016 में, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2020 में, ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। वेरी सस्ते क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इन्हें, जब भी कर सकते हैं जब आपने थोरोली पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन। आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो हम सोचते हैं कि आपको ये सस्ते से क्वेश्चंस जरूर आते होंगे। स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कि बताइए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं और उनके फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। सो आंसर है इस क्वेश्चन का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें एफ एक्स्ट्रा लग रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। सो देखिए इसमें क्या है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं, मतलब कहाँ होती हैं, स्टोमच की वॉल पर।
जो स्टोमच की इनर वॉल होती है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। दे सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो अपने अंदर से सीक्रेट करती हैं। ओके, कंटेनिंग म्यूकस, उसमें म्यूकस होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप NCERT पढ़ेंगे वो आपको आ जाएंगे। अगर आपको वो अच्छे से पढ़ना है आप कमेंट कर देना, उस वीडियो का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे। बिना स्किप करे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से आपको जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आएंगे। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें अब तक आ चुकी होंगी। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो 2014 में पूछा गया था। नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक दैट रिलीज सेक्रेशंस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। उस ग्लैंड का नाम बताइए जो स्टोमक के वॉल पर प्रेजेंट होती है, जो रिलीज करती है डाइजेशन फूड को, उसके लिए उसमें वो उस फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेशन करती है। राइट 3 कंपोनेंट्स ऑफ सिक्रेशन, उसके कंपोनेंट्स लिखिए सिक्रेशन के। डेट आर रिलीज दीज ग्लैंड्स, जो इन ग्लैंड्स को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो आंसर है स्टोमच मस्कुलर वॉल कंटेन गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो स्टोमच होता है, स्टोमक होता है, उस पर क्या होता है, मस्कुलर वॉल होती है जिसपे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखिए अभी ये क्वेश्चन था ऐसा ही है, उल्टा आप समझिए, थोड़ा सा उल्टा करके यही ये क्वेश्चन दे दिया गया 2014 में। तो इसका मतलब क्या था, ये टर्म 1 में पूछा गया था 2014 में, ये वाला भी 2014 में ही टर्म 1 में पूछा गया था। तो अगर आपने थोड़ी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो हम किस काम के लिए, हम आपको फ्री में ये सब चीजें करा के देंगे। तो आंसर है स्टोमक मस्कुलर वॉल्स कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टोमक जो होता है उसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, दीज ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। जो ग्लैंड्स होती हैं वो, जो ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। विच कंटेन डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड एसिड, जो क्या करती हैं, कंटेन क्या करती हैं वो, हाइड्रोक्लोराइड एसिड मीन्स HCl, म्यूकस एंड 2 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रेनिन एंड पेप्सिन। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। यही क्वेश्चन था ये थर्ड वाला, ये उसमें उल्टा करके दे दिया गया था। इसमें क्या पूछा था, लोकेशन पूछी थी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड दे रखा था, इसमें उसके बारे में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं डाला है, वो कुछ ऐसा था नहीं इम्पोर्टेंट। देखिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम्स, मतलब जितने भी लेवल डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से करके जाने हैं पेपर में, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूर आएंगी, आपको वो अच्छे से करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे। ओके, हमने वो चीज़ें इनमें नहीं डाली हैं लेवल डायग्राम, आप वो उन सबको अच्छे से देख लीजिए और उन्हें बनाने की प्रैक्टिस करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। State the role played by the following in the process of digestion। उस रोल के बारे में बताइए जो वो डाइजेशन की प्रोसेस में यूज होता है। सो फर्स्ट क्या है, एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में। दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रिया। तो देखिए ये जो एंजाइम होता है, कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो कहाँ से होता है प्रोड्यूस, ये होता है पैनक्रियाज ग्लैंड से। ठीक है, पैनक्रियाज आपने देखा होगा, ये थोड़ा लीवर के पास होता है। in an inactive form called trypsinogen। ठीक है, आगे क्या है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट रिमेनिंग प्रोटीन। देखिए ये जो ट्रिप्सिन होता है वो जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो होता है वो भी कन्वर्ट करता है, और जो बचा हुआ प्रोटीन होता है जो ट्रिप्सिन होता है वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्टोन्स में। ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख के चलिएगा इसे अच्छे से। ठीक है, एंड द पेप्टोन्स इनटू पेप्टिड्स एंड अमीनो एसिड। और जो पेप्टोन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टिड्स एंड अमीनो एसिड्स में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसमें आगे पूछा है एंजाइम लाइपेज के बारे में। ओके, लाइपेज के बारे में पूछा गया है। एंजाइम होता है एक, हम आपको चैप्टर में अच्छे से बता चुके हैं। सो इसे पढ़ते हैं। इट इज द सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ये भी पैनक्रियाज के द्वारा लाइपेज जो है वो क्या करता है, सीक्रेट होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपेज कन्वर्ट, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है फैट्स को, किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ओके, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसकी एक और अच्छे से पूरी डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। ओके, अब आगे करते हैं। अब इसमें आगे है लिस्ट 2 फंक्शंस
of finger like projection present in the small intestine. So इसका आंसर है internally the wall of the small intestine is provided with long fingers like projection called villi. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उस पे अटैच्ड होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट करा जाता है क्वेश्चंस के अंदर, ओके, जिसे विलाई कहते हैं. विलाई के कितने फंक्शंस होते हैं? विलाई के 2 फंक्शंस होते हैं. वो क्या है? द विलाई ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो विलाई होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाती है और उसमें से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है. द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. और ये जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसमें क्या करती है? हेल्प करती है जल्दी से जल्दी फूड को, जो भी उसके न्यूट्रिशन होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है. ये हो गया. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. आता है क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द सिग्निफाइंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में. तो देखिए इसको भी देख लेते हैं हम. क्या है इसमें? फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नंबर ऑफ रीजंस. देखिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है कुछ रीजन से. फूड के लिए, फूड किसके लिए चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड चाहिए होता है प्लांट्स के लिए. तो फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज्ड प्लांट फूड फॉर सिंपल रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O. देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए सिंथेसाइज करने के लिए सिंपल रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसे लाइकली हम कहें CO2 और H2O मीन्स क्या? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दस इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट से रिलीज होती है. इज नीडेड बाय एनिमल्स. और ये किसके लिए जरूरी होती है? ये जरूरी होती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए फॉर रेस्पिरेशन. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स. ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स. जो ऑक्सीजन होती है वो सपोर्ट करती है जलने वाले फ्यूल्स को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्यूल्स के बारे में. फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी सिंथेसाइज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो थ्रू फोटोसिंथेसिस. ये क्वेश्चन हट गया, देखते हैं. ठीक है, देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाइक कोल मतलब कोयला, ऑयल माने तेल, एंड नेचुरल गैसेज होती हैं वो फॉर्म में किसके में होती हैं? सोलर एनर्जी सिंथेसाइज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. ये बहुत समय पहले से फोटोसिंथेसिस के लिए बनी होती हैं. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन एज. और इसमें क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी होती है. ठीक है, जो इन चीज़ों को बैलेंस करती है. ठीक है, अब क्या है इसमें? यहाँ पर ये देनी रखी, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको इसमें लिखना है. ठीक है, आपको ये याद होगी C6 वाली. ठीक है, अब क्या है इसमें? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. अब हमें क्या करना है? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स में डिफरेंस बताना है. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में और एग्जाम्पल के साथ इसे हमें बताना है. ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं स्टार्ट. एग्जाम्पल और क्वेश्चन के आंसर दोनों देखते हैं. चलिए. दीज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज CO2 एंड H2O एंड वाटर. सो देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स. ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप अपने लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक चीज़ों को बनाते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? CO2 और वाटर. ठीक है, और इसमें क्या है? हेटरोट्रॉफ्स में क्या है? दे कांट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स. ये बिल्कुल इसका उल्टा है. देयरफॉर कंप्लीटली आर कंज्यूमिंग बाय अदर ऑर्गेनिज्म. और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो किन्हीं पर डिपेंड भी होते हैं और क्या करते हैं? उनसे अपना खाना जो है कंज्यूम करा करते हैं. अब इसका सेकेंड पॉइंट है दे हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी. इनके पास क्लोरोफिल होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए. बट इन हेटरोट्रॉफ्स क्लोरोफिल इज एब्सेंट सो दे कांट ट्रैप. वो ट्रैप नहीं कर सकते हैं सोलर एनर्जी को. दे कैन बी
अब इसमें पढ़ते हैं पहले। अब इसमें क्या है, दे कैन बी शेमो ऑटोफ्रिक एंड फोटो ऑटोफ्रिक। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ये जेमो फोटोफ्रिक होते हैं और क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ। अब इसमें क्या है, दे कैन बी सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इनके होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होते हैं इनके। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं जो अपना खाना किन्हीं से प्राप्त करते हैं। पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी के ऊपर निर्भर उसके ऊपर जीते हैं, जैसे अमरबेल, टेपवर्म। और सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऐसे करके ये 3 होते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। किसके किसके होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन आर प्रोड्यूसेस। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड एबव ऑटोट्रॉफ इन द फूड चेन्स। देखिए ये क्या होते हैं, बॉटम में होते हैं फूड चेन में, और ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स एबव में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5, मतलब 5th पॉइंट इसका, ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरिया। ये क्या है इसके, ये है इसके एग्जांपल्स। ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरियाज एंड सम प्रोटिस्टिक लाइक एलगे आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, ऑटोट्रॉफ्स के। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ्स में मशरूम, काउ, गॉट आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Explain with the help of neat and well-labeled diagram the different steps involved in nutrition in amoeba। अब आपको एक्सप्लेन करना है वेल लेबल डायग्राम के साथ। हमने इसमें नहीं दिया है वेल लेबल डायग्राम, क्योंकि वो आपको खुद करना है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है और उसकी प्रॉपर वीडियो भी हमने डाली हुई है, तो आप पहले अच्छे से उसको बनाना एक बार देख लें। देखिए क्या होता है, पहले अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर फूड पार्टिकल आता है उसके पास, तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया बनाता है, मतलब फेक हैंड्स बनाता है और उसे ट्रैप करता है। फिर उसे वो अपने अंदर रख लेता है वो फूड वैक्यूल से, और क्या करता है, उसे तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अपने न्यूक्लियस तक उसे पहुंचाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और जब वो उसके यूजफुल से पूरा हट जाता है, फिर वो उसे एक फूड वैक्यूल के टैप से उसे बाहर अपने से अलग कर देता है। ऐसा इसका लेवल डायग्राम है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं इसका आंसर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। देखिए जो अमीबा होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। देखिए जो प्रोसेस होती है अमीबा की फूड को प्राप्त करने की, वो होती है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, वैसे इसमें ये गलत लिखा हुआ है, जो प्रोसेस होती है फूड को वो अमीबा के प्राप्त करने की, वो होती है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस ये कुछ तरीके की इनकी प्रोसेस होती हैं, सिंगुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फूड लेने की। ठीक है, इसकी एंडोसाइटोसिस होती है वैसे। ओके, आप अच्छे से पता कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी में और जो आपने क्लास 9th 8th में पढ़ा है वही हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर एंडोसाइटोसिस होता है। किसी टॉपर ने थोड़ा सा लिख दिया होगा, चेक नहीं हो पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमोइबा ingest food by using its finger like projection called pseudopodia। ये मैंने आपको बता दिया है। जो अमोइबा होता है वो इंजेक्ट करता है अपने अंदर फिंगर लैक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर लैक फेक हैंड से, जिसे हम कहते हैं pseudopodia। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। द फूड engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside the amoeba. The food is digested inside the food vacuole, the digestive enzymes। देखिए वो क्या करता है, मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया है। वैसे जो अमोइबा होता है वो एक फूड वैक्यूल बनाता है अपने लिटिल सराउंडिंग वाटर में, और क्या करता है उसके अंदर उस एंजाइम को, वो जो उसका फूड पार्टिकल होता है उसे ब्रेक डाउन कर लेता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कर लेता है, और क्या करता है उसमें वो उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो उसे सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं कन्वर्ट। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। फूड इज ऑब्जर्व डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। अब देखिए जो अमोइबा का जो फूड जो डाइजेस्ट होता है वो फिर ऑब्जर्व हो जाता है डायरेक्टली किसमें, साइटोप्लाज्म में। उसके कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन। ये आ सकता है थोड़ा सा, इसे देख लेना। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से जो अमोइबा होता है वो अपने न्यूट्रिशन को अपने अंदर तक साइटोप्लाज्म में पहुंचा देता है, क्योंकि वो क्या है, सिंगुलर ऑर्गेनिज्म है, वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है
जो उसे इतनी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने पूरे शरीर में इतना बड़ा उसका नेटवर्क नहीं है जो उसे इतनी ज़रूरत पड़े अलग अलग ऑर्गन्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। जिसका फूड होता है वो ऑब्टेन करता है एनर्जी, ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। ठीक है, व्हेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा, देन इट्स सेल membrane repurchases at any place of throw out this digestive food। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, आपको एक अच्छे से उसका फूड लेते हुए क्या करना है, एक उसका लेवल डायग्राम बनाना है। उसमें पूरे अच्छे से लेवल्ड होना चाहिए, उसमें एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर को वो दिखेगा, तब वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ये इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट्री कैनाल जो फिगर था आप उसे याद करिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी फूड पाइप, जिसे गट भी कहते हैं, उसमें आपने ये मूवमेंट शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये ए है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में, द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स टू मूव। देखिए इसमें गट का क्या मतलब है, आपको शायद नहीं पता हो। गट एक सिनोनिम है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल को हम उसमें क्या कह सकते हैं सामान्यतः भाषा में, फूड पाइप। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड डाउनवर्ड टॉर्ड द एलिमेंट्री कैनाल इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो देखिए इसमें क्या है, जब मसल्स का ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन और आगे से जब वो मसल्स मतलब आप मान लीजिए उनमें रिलैक्शन होता है, तो देखिए जैसे फूड आ रहा है ऊपर से, फूड आ रहा है ऊपर से, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता आ रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे की साइड आ रहा है रिलैक्शन हो रहा है, जिससे वो नीचे की साइड जा सके और क्या हो सके, ऊपर की साइड से वो कॉन्ट्रैक्शन से बंद हो सके, जिससे फूड वापस ना जा सके। ओके, अब आगे देख लेते हैं एक और। अब इसमें क्या, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। जो स्टोमेटा होते हैं वो क्यों बंद रहते हैं डेजर्ट प्लांट्स में डे के टाइम पे? ठीक है, तो इसका आंसर है द रिलैक्सेशन ऑफ, नहीं, इसका आंसर ये रहा, इन अ डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा ओपन एट नाइट। देखिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा रात में इसलिए खुलते हैं क्योंकि ये रहा, इन अ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर्स by transpiration. They store the CO2 in their cells until the sun comes out so that they can carry on with photosynthesis during the daytime। देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आप इसे अच्छे से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं अगर वो डे के टाइम में अपने जो गार्ड सेल्स होते हैं उन्हें ओपन कर लेंगे, सो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाएगा और जो प्लांट्स है वो मरने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो रात में उसको अपने जो गार्ड सेल्स होते हैं उससे खोला करते हैं। ओके, जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो गई है, सो इसलिए ये पार्ट 1 में रह गया आपकी बार। 10 क्वेश्चन ही कवर कर पाए, बट जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन हम पूरी वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे। कुछ क्वेश्चन अभी भी इतने सारे रह गए हैं, बहुत क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो पार्ट्स में हम आपको अच्छे से इन्हें बताएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बता पाए तो और बाद में बता देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं भी रह गए हैं, सो आपका जो काम है उसे आप ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा VM Academy, जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कोर्स आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका एक पैसा भी नहीं जाने वाला है। और अब आपको PYQs भी इसमें मिलने लग गए हैं जो अभी 2023 के बोर्ड में आने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गुड लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।